We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. यूक्रेन के द्वारा हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन स्पाइडर वेब से तिलमिलाए रूस ने यूक्रेन के खिलाफ एक बड़ा और योजनाबद्ध हमला किया है। रूस ने इस हमले में अपनी पूरी ताकत झोंक दी और पूरे यूक्रेन में 400 से अधिक ड्रोन और 40 मिसाइलें दागी। इस बड़े हवाई हमले में 5 नागरिकों की मौत हो गई और करीब 80 लोग घायल हुए हैं। इस हमले का दायरा काफी बड़ा था। यूक्रेन की राजधानी कीव, लवीव, सुमी, चेरनिहिव, लुत्स्क और टेर्नोपिल सहित 9 प्रमुख इलाके इस हमले की चपेट में आए। रूसी हमलों में नागरिक आवास, ऊर्जा ढांचा और कई महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। दरअसल इस हमले की जड़ें 1 जून को शुरू हुए यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर वेब में छिपी है। इस विशेष अभियान के तहत यूक्रेनी सुरक्षा एजेंसियों ने रूस में स्थित कई रणनीतिक वायुसेना अड्डों को निशाना बनाया था। माना जा रहा है कि यूक्रेन ने रूस के 1/3 से अधिक क्रूज मिसाइल ले जाने वाले विमानों को नष्ट कर दिया, जिससे रूस की हवाई क्षमता को गहरी चोट पहुंची है। इस ऑपरेशन ने रूस के सैन्य ढांचे को अस्थिर किया और शायद यही कारण है कि रूस ने इतनी तीव्र प्रतिक्रिया दी। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इस हमले को कीव शासन द्वारा किए गए आतंकी कृत्यों का जवाब बताया। रूस के अनुसार उनके हमलों का लक्ष्य यूक्रेन के सैन्य अड्डे और उनसे जुड़े ढांचे थे। इस हमले के लिए रूस ने जमीन, आकाश और समुद्री मार्गों से हथियारों का इस्तेमाल किया। हालांकि यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उन्होंने अधिकांश रूसी ड्रोन और मिसाइलों को आकाश में ही नष्ट कर दिया। फिर भी कुछ हमले अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल रहे, जिससे भारी संपत्ति का नुकसान हुआ है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने इस हमले को युद्ध के शुरुआत के बाद से सबसे भीषण बताया और शांति के लिए रूस पर दबाव बढ़ाने का सहयोगी पश्चिमी देशों से आग्रह किया है। बता दें कि बुधवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत के दौरान ये साफ कर दिया था कि रूस यूक्रेन के हमले का जवाब जरूर देगा। बातचीत के दौरान ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सहयोग की भी बात पुतिन से की। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि इस युद्ध की गूंज केवल यूक्रेन और रूस तक सीमित नहीं है, बल्कि ये वैश्विक मंच पर भी गूंज रही है। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सेबहा ने कहा, रूस ने अपने सैन्य विमान नष्ट किए जाने के जवाब में यूक्रेन के नागरिकों पर हमला किया है। इन हमलों में बहुमंजिली इमारतों को निशाना बनाया गया और ऊर्जा ढांचों को नुकसान पहुंचाया गया। इस ताजा घटनाक्रम से ये साफ हो गया कि यूक्रेन रूस युद्ध अब एक नए और अधिक खतरनाक मोड़ पर आ गया है।